तो आज अपना भाग 3 चलेगा, तीसरा अति लघुत्वात्मक वाला क्वेश्चन चलेगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तीसरे का फर्स्ट देखते हैं भाई। क्वेश्चन दे रखा है 26 और 91 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। किसका? 26 का और 91 का 91 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी किसको लिख सकते हैं हम क्या? 26 इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू 13 और 91 इक्वल टू क्या होता है? 7 इंटू 31, सॉरी 13। तो यहां से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 13। तो एचसीएफ क्या आ गया अपने पास? 13 आ गया। आगे बात समझ में? यानी कि हमने जो इनमें से दोनों में कॉमन है वो कॉमन लिख लिया। आप चाहे इसे एलसीएम टाइप में करके भी ले सकते थे। इसे सेकंड दे रखा है द्विघात बहुपद x² प्लस का 5x प्लस 6 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। अपने पास क्या दे क्या रखा है? इसका सेकंड जो है उसमें क्या गिवन है अपने पास? x² प्लस का 5x प्लस का 6 0 के क्या करना है? शून्यांक ज्ञात करना है। और शून्यांक देखो अपने पास क्या क्या निकालना है? 5x है, यानी कि जोड़ने और घटाने पर तो कितना आ जाए? 5 आ जाए, और गुणा करने पर कितना आ जाए? 6 आ जाए। ऐसे ब्लैंक्स नहीं दे रखा है तो डायरेक्ट शून्यांक लिख सकते हैं हम। एक नंबर का है तो देखो क्या करेंगे, इसके फैक्टर क्या क्या होते हैं अपने पास? इसके फैक्टर हो गए 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, यानी कि अपने पास फैक्टर आ गया 2 और 3 प्लस के। a का मान क्या है? 1, इसके अपोजिट साइन मतलब -1 से भाग दे देंगे तो क्या आ गया अपने पास? -2 और -3 इसके क्या आ गए? फैक्टर आ गए। या फिर आप ऐसे लॉन्ग मेथड से कर सकते थे। इसके बाद दे रखा है 2, 7, 12 का 13वां पद ज्ञात कीजिए। किसका दे रखा है अपने पास? ये कल नहीं करवाया था क्या ये क्वेश्चन हमने? कल करवा दिया होगा, नहीं करवाया तो कोई बात नहीं, दोबारा देख लेंगे, अपने क्या ही जाता है। हाँ, क्या दे रखा है? 2, 7 और 12 का 13वां पद ज्ञात कीजिए। 2, 7 और 12 का 13वां पद पूछा है, A13 पूछा है। देखो a बराबर कितना है? 2, b बराबर कितना हो गया? 7 माइनस का 2 कितना होता है? 5, और क्या पूछा है? A13 पूछा है। A13 का फॉर्मूला क्या होता है भाई? a प्लस 12d, a की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 12 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 5, 12 5 60, 60 और 2 62। तो अपने पास A13 की वैल्यू कितनी आ गई? 62, 62। इसके अलावा अपने पास दे रखा है साइन a बराबर 3/4 दे रखा है, तो tan a का मान पूछा है। हाँ तो देखो ये दे रखा अपने पास लंब बटे हुए कर्ण, लंब की वैल्यू दे रखी है 3 और कर्ण की वैल्यू दे रखी है 4, तो आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाइथागोरस प्रमेय से अपने पास आधार की वैल्यू जाएगी √7। कितने जाएगी? आधार ये क्या हो गया? √7 हो गई अपने पास। कैसे हो गई? देखो साइन दे रखा है लंब बटे हुआ कर्ण, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 और उसका रूट निकालेंगे तो √7 आ गया। अब पूछा tan का, tan क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी कि लंब कितना दे रखा हमारे पास? 3 और आधार दे रखा अपने पास कितना? √7। तो क्या हो जाएगा? tan a की वैल्यू पूछा ना, tan a बराबर क्या हो गया अपने पास? 3/√7। इसके अलावा एक 5 मीटर सीढ़ी से ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊंचाई तक जाती है ये ज्ञात करना है। तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है। देखो सीढ़ी की लंबाई दे रखी है 5 मीटर, यहाँ दे रखा 30 डिग्री और ये पूछा है ऊंचाई पूछी है। तो tan देखो ये किसमें होता है? लंब बटे हुए कर्ण sin थीटा में होता है, sin 60 और sin 30। तो sin 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा अपने पास? x/5। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 5 भाग में इधर किसमें जाएगा? गुणा में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? x बराबर आ गया 2.5। ढाई हो गया 5 का आधा, क्योंकि यहाँ 1/2 था तो ऊंचाई कितनी आ गई? 2.5। हाँ ये हमने कल भी करवा दी थी, वहां से आप इसे वापस से सॉल्यूशन में देख सकते हैं, लोग में वहां करवाया हुआ है। हाँ इसके बाद देखते हैं यहां तक हम पढ़ चुके थे भाई कल। अब देखते हैं आज नया फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है अपने पास संख्या 6, 72, 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 6 डिजिट दे रखा है, 72 दे रखा है,
कितना दे रखा है 72 दे रखा है और दे रखा है 120। हाँ तो देखो इसका वाचक गुणनखंड विधि द्वारा 6 को हम क्या लिख सकते हैं 6 ऐसे ये रहा 2 के बाद 3 बार में 3 का 1 बार में, यहाँ 72 है 72 है 2 से डिवाइड किया 36 टाइम और यहाँ 2 से डिवाइड किया 18 टाइम, फिर 2 से डिवाइड किया 9 टाइम, फिर 3 से डिवाइडेशन किया 3 टाइम और 3 से डिवाइडेशन किया 1 टाइम। यहाँ 120 है 2 से डिवाइड किया 60 और फिर 2 से डिवाइडेशन किया 30, 2 से डिवाइडेशन किया 15, 3 से किया 5 और 5 से किया 1। हाँ इसने पूछा है सबसे पहले HCF। HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, ये आ गया 3 2 इंटू 3 6, ये तो आ गया HCF। अब बाकी क्या बच गया LCM। LCM क्या होगा जो ले लिया वो तो ठीक है और जो नहीं लिया उन्हें भी लेना है। जो लिया हमने क्या 2 इंटू 3 ये तो लेना ही है, इसके अलावा बाकी अपूर्ण से बच गई 2 3 और 3 ये बच गया 2 इंटू 2 इंटू 3, इसमें क्या बच गया 2 इंटू 2 इंटू 5 2 इंटू 2 इंटू 5 ये बच गया। ये क्या आ गया इसका एलसीएम आ गया। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 5 दूनी की 10 10 दूना 20 20 दिया 60 60 दूना 120 120 दूना 240 240 पंजो ये क्या है अपने पास 3 दूनी 5 और 3 दूनी 6 तो 240 गुना 6 आ गया 6 गुना 240। अब देखो 24 दूना 48 होता है, अपने 6 से मल्टीप्लाई करना है कर लो 6 चौका 24 का 4 असल का 2 6 दूनी 12 12 और 2 14 कितना आ गया 1440 इसका एलसीएम आ गया। बहुत इजी था। हाँ इसका दूसरा मेथड हम ऐसे भी कर सकते थे कि जो 6 था इसको हम लिख सकते थे 2 इंटू 3 और 72 था इसे लिख सकते थे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और 120 को हम लिख सकते थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसमें से देखो इसको लिख सकते थे हम क्या 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, इसको क्या लिख सकते थे हम 1 2 3 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 और इसको क्या लिख सकते थे 1 2 3 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो लोएस्ट यानी कि इनमें से देखोगे 2 की पावर 1 कितनी बार है, सबसे कम बार कितना है एक बार है तो 2 इंटू 3 की पावर सबसे कम कितनी बार है एक बार है, ये तो क्या आ गया इसका एचसीएफ आ गया। एलसीएम सबसे ज्यादा बार क्या है अपने पास 2 की पावर 3 का है ये रहा 2 की पावर 3 2 की पावर 3 तो 2 की पावर 3 इंटू इसके बाद में क्या बच गया अपने पास और 3 की पावर कितना है 2 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर कितना है 1। अब देखो देखिए और बच गया जो बाकी और लिख लेंगे जो जो बच गया अपने 2 की पावर कितना लिया 1 लिया है बाकी उसमें से भी बच गया तो वो क्या बच गया अपने पास एलसीएम आ जाएगा। और क्या बच गया अपने पास ये तो इसका ले लिया हमने बट 3 की पावर 2 एक ये वाले 2 ले लिया और अब ये वाली कट गई ये कट गई ये कट गई 2 की पावर 3 हमने ये वाला ले लिया तो इसमें से ये वाली तो कटेगी क्योंकि 1 था ये तो यहां से कितना ले लिया हमने एक तो आ गया और 2 और बच गया तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर पर ये बच गया। अब देखो 1 2 3 4 और 5 3 और 2 5 1 और 2 ये रहा 2 और 5 का 5 ये 5 की पावर 1 है भाई तो आंसर आ गया कितना 1440। ठीक है हाँ इसके बाद हम आगे देखते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन देखो बहुपद के संज्ञान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा अपने पास क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3 के संज्ञान ज्ञात कीजिए। इक्वेशन बना लेते हैं हम इसे पहले समीकरण में बता लेते हैं। अब संज्ञान क्या हो गया ये माइनस का इधर किस में जाएगा प्लस का, बहुत ही इजी क्वेश्चन है तो स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडरूट लग जाएगा और जब भी अंडरूट लगता है तो प्लस माइनस में आता है यानी कि आपके पास x की वैल्यू आ गई प्लस का अंडरूट 3 और माइनस का अंडरूट 3, ये आंसर आ गया इसके संज्ञान का। पांचवा क्वेश्चन देखो ये तो पांचवा था ये छठा देखो भाई
दिए गए समीकरण के हल ज्ञात कीजिए। देखिए युग्म समीकरण का हल ज्ञात करो। x प्लस का y बराबर 5 एक युग्म, और दूसरा है अपने पास 2x माइनस का 3y बराबर 4। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इसके युग्म ज्ञात करने अपने को हल ज्ञात करना है। तो देखो इस पूरे समीकरण में मैं क्या करूं, यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं समीकरण। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें से ये घटा देता हूं या जोड़ देता हूं, तो घटा ही देता हूं मैं। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या गया 2x प्लस का 2y बराबर 10। इसे समीकरण नंबर 2 घटा दिया। 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू 4। आज जब भी घटाते हैं तो नीचे वाली जो संख्या होती है उसके सिंबल्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का हो गया। ऐसे नहीं करते हैं कि ऊपर प्लस माइनस तो माइनस, ऐसे नहीं करते हैं। यहाँ क्या हो गया, ये माइनस का है तो ये प्लस का है, ये प्लस का है तो ये माइनस में हो गया, ये प्लस का था ये भी माइनस में हो गया। अब 2x में से 2x गया तो 0। ये किसकी अब अपने पास प्लस की हो गई, ये भी किसकी थी प्लस की। तो 3x और 3y और 2y कितना हो गया 5y इक्वल टू, देखो 10 में से 4 गया तो कितना बच गया अपने पास 6 बच गया। तो y का मान कितना आ गया 6/5। और y की वैल्यू 6/5 उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देते। यहाँ 6/5 आ गया तो उठा के यहाँ इधर कैसा आ जाएगा माइनस में, यानी कि x बराबर आ गया 5 माइनस 6/5। एलसीएम आ गया 5, 1 का भाग 5 है, 5 बार गया, 5 25 माइनस का 6, और 25 में से 6 माइनस करते तो 19/5। ये किसकी वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, दिए गए चित्र में ये है तो मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देखो हम पहले भी कर चुके हैं, हम जब मॉडल पेपर करवाए थे तब हमने इस क्वेश्चन को हल करवाया था। यहाँ दे रखा है 1.5, यहाँ दे रखा है 1, यहाँ दे रखा है 3, ये पूछा है। तो यहाँ नाम दे देते हैं b, यहाँ नाम दे देते हैं c, ये d, ये e और ये a। क्या निकालना अपने को, EC निकालना। तो EC अपॉन EC की वैल्यू कुछ पूछा है तो क्या लिखेंगे हम, EC अपॉन क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू, यहाँ पर ये लिया था तो यहाँ पर भी लेंगे 3/1.5। ये पॉइंट हटा दूंगा तो यहाँ 0 लगा दूंगा, तो ये कितना बन गया, नीचे तो 15 बन गया 15, और ऊपर कितना बन गया 30। 15 × 15, 15 दूना 30, ये एक भाग में इधर आके गुणा में, तो EC बराबर कितना आ गया 2। आगे बात समझ में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी पूछा अपने पास, बिंदु दे रखा है A 1 और 2, और B दे रखा अपने पास 4 और 5। तो AB क्या होता है, AB का फॉर्मूला क्या होता था अपने पास, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता था। वैल्यू रख लेते हैं। x2 क्या अपने पास, ये x1 ये y1, ये x2 और ये y2। आप जरूरी नहीं है आप x2 माइनस x1 लिखें, आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस वाली संख्या भी किसमें बदल जाएंगी, प्लस में परिवर्तन हो जाएंगी। तो x2 की वैल्यू क्या है 4, 4 में से 1 लेंगे, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर और इसका अंडर। 4 में से 1 गया तो 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस 5 में से 2 गया तो 3, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो क्या आ गया 9 और 9 18, 18 को हम लिख सकते हैं क्या 3√2। तो AB की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 3√2 आ गई। आगे बात समझिए, एक और मिटा देते हैं। जिसको लिखना है वो स्टॉप कर ले पहले वीडियो को, जहां से लिखना हो, और उसके बाद उतार ले वहां से। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर दूरी पर खड़ा है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, एक मीनार है अपने पास, वहां पर बिंदु से कुछ दूरी पर, मतलब कितनी दूरी पर खड़ा है वो खड़ा है अपने पास 30 मीटर दूरी पर खड़ा है।
यहाँ पर, और 60 डिग्री का उन्नयन कोण दे रखा है। यह नाम दे देते हैं हम इसे ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी। तो ए बी पूछा है, इसकी ऊंचाई पूछी है भाई, ए सी पूछा है अपने पास, ये एक्स ले लेते हैं, ये एच, ये पूछा है। तो ये देखो इन दोनों में रिलेशन किसमें होता है, ये तो क्या होता है लंब, क्योंकि थीटा के सामने वाला लंब होता है, और ये क्या होता है अपने पास आधार। तो लंब बटे आधार किसमें होता है, टेन थीटा में। लाल बटे कक्का या पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। कैसे बोल रहा हूं मैं, क्या होता है अपने पास, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये भी याद नहीं हो तो ये याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले जय सिया राम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा के लिए ये कोस थीटा के लिए और ये टेन थीटा के लिए। जैसे ये बी अपॉन पी लिखेंगे तो वो हो जाएगा अपने पास कोट थीटा के लिए, ये सेक थीटा के लिए और ये कोसेक थीटा के लिए। और अगर हिंदी मीडियम में है तो एल ए एल, लाल बटे में कब का एल ए एल के और ए, वो साइन कोस और टेन। यहाँ इसका मतलब होता है, P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस और H का मतलब हाइपोटेनिस। यहाँ इस L का मतलब होता है लंब, A का मतलब होता है आधार और K का मतलब होता है कर्ण। तो यहाँ पर देखो लंब बटे हुए आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे हुए आधार टेन थीटा में आ रहा है, यानी कि टेन 60, थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री, इक्वल टू क्या हो गया x अपॉन 30। इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, तो ये √3 इक्वल टू x अपॉन 30। ये डिवाइडेशन में था, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो x बराबर आ गया 30√3 मीटर। ये उसकी क्या हो गई, ऊंचाई आ गई भाई। हाँ 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री हो। वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, 6 सेंटीमीटर का है। सपोज करो आपके पास एक सर्किल है, इस सर्किल में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, उसका क्षेत्रफल निकालना है, मतलब ये वाला पार्ट निकालना है जिसका कोण दे रखा है अपने को कितना 60 डिग्री दे रखा है, और ये जो दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ये निकालना है अपने को। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे हुए 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर वो वृत्त त्रिज्याखंड दे रखा होता या दीर्घ त्रिज्याखंड दे रखा होता तो हम 360 माइनस थीटा लिख लेते, क्योंकि तब अपने पास ये वाला पूछता वृत्त या फिर दीर्घ वाला। पर इसने ना तो दीर्घ का नाम दिया तो हम लघु त्रिज्याखंड वाला निकालेंगे, छोटा त्रिज्याखंड वाले ही क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर स्पेशली उसने नाम दिया होता तब हम वो अप्लाई करते। अब देखते हैं थीटा की वैल्यू अपने पास कितना दे रखा है 60 डिग्री, 60 बटे हुए 360 मल्टीप्लाई बाई 22 बटे हुए 7 गुणा 6 गुणा 6, इसकी वैल्यू 6 दे रखी। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 6 36 6 बार में, ये 6 से ये 6 बार मिल गया। 22 को 6 बटे हुए 7 क्या आ गया, 22 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो गया 132, 6 दूनी 12 की 2 हासिल की 1, 6 दूनी 12 और 1 113 अपॉन नीचे 7 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया अपने पास, इसका क्षेत्रफल आ गया। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यह जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो। हाँ क्या पूछा है 11वां क्वेश्चन देखो, बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल पूछा है, और अगर वो वक्र पूछता तो अलग चीज थी और संपूर्ण अलग चीज होती, दोनों अलग अलग है। जिसने तो संपूर्ण पूछा है तो संपूर्ण का क्षेत्रफल क्या होता है, कौन सा क्वेश्चन है 11वां, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। दिया गया क्या अपने पास, आर बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर और एच बराबर दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो रख लेते हैं वैल्यू, क्या हो जाएगा अपने पास 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 बटे में 7 इंटू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर ब्रेकेट 5 प्लस का 14 दे रखा है, 14 एच की वैल्यू रखो 2 का 2 इंटू
22 को पहले से सबको एक काम कर लेते हैं, पहले इजीली सबको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, उसके बाद सोल्व करेंगे। ये कितना हो गया, 14 और 5 19। ये आ गया। आपको डिजिट कट रही है क्या, नहीं कट रही, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो गया, तो 10 तो ये रख लेते हैं मल्टीप्लाई बाई 19 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं। 19 दूना 38 का 8 हासिल का 3, सॉरी हाँ 3, और फिर 19 दूना 38, 38 और 3 कितना हो गया अपने पास 41, बटे में नीचे कितना है 7। इसको 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया 4180 अपॉन 7 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, उसका संपूर्ण वृक्ष संपूर्ण क्षेत्रफल आ गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। हाँ ये कैसे बन गया है, ये बन गया है, देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और यहां पर सॉरी 2 पाई आर एच, और ये तो क्या हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो ये बेलन होता है, तो यहां से लेकर ये जो क्षेत्रफल है ये तो आ गया 2 पाई आर एच, क्योंकि एक इसकी परिधि क्या होती है यहां तक 2 पाई आर, और कितनी ऊंचाई तक एच ऊंचाई तक, और नीचे वाला क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका भी क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों में से 2 पाई आर कॉमन ले लिया, यहां बचा आर यहां बचा एच, तो आर प्लस एच, ये फॉर्मूला इससे बन के आया। हाँ इसके बाद अपने पास अगला क्वेश्चन है 11वां। 11 तो हो गया ना, 12वां। यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। 22वां क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। माध्यक दे रखा है, पहले यहां दे रखा है वर्ग अंतराल, यानी कि अंतराल लिख देता हूं, और यहां दे रखा है बारंबारता फ्रीक्वेंसी, यहां दे रखा 0 से लेकर 10, फिर 10 से 20, 20 से 40, सॉरी 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और 50 से 60। और पूछा है, यहां दे रखा अपने पास 5 x 20 15 y और 5। हाँ देखो इसमें x और y का फिक्स मान नहीं आएगा, x और y के पदों में ही आंसर आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें टोटल इसका मान नहीं दे रखा। अगर टोटल मान दे रखा होता, अगर f की वैल्यू दे रखी, सम ऑफ f दे रखा होता, n की वैल्यू दे रखी होती, तो ही हम इसका मान निकाल सकते थे, पर इसने फिक्स n x और y के पदों में आएगा, तो x और y के पदों में निकाल देते हैं। ये है किसकी वैल्यू, f की वैल्यू, क्या निकालेंगे CF, क्यों, क्योंकि माध्यक दे रखा है, माध्यक निकालना है, तो 5 का 5, फिर यहाँ 5 प्लस का x, फिर यहाँ हो जाएगा 25 प्लस x, और यहाँ कितना हो जाएगा 40 40 प्लस x, और ये 40 प्लस x प्लस y, और ये 45 प्लस x प्लस का y। ये क्या हो गया, कैसे निकाल लिया हमने, हमने क्या किया है 5 का 5 लिख दिया है, 5 में फिर इस 5 में x को ऐड किया, ये आ गया, इसमें ये ऐड किया, ये आ गया, इसमें ये ऐड किया, ये आ गया, इसमें ये ऐड किया, ये आ गया, और इसमें ये ऐड किया, ये आ गया। इसमें देखो सबसे अपने पास सेलेक्ट किसको करते हैं, जो सबसे बड़ी होती है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ये लोग। ये किसकी वैल्यू होगी f की, ये किसकी वैल्यू होगी CF की, ये किसकी वैल्यू होगी 20 L की, और इन दोनों का अंतर कितना है 10, तो h बराबर आ गया 10। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास माध्यक का, माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक का फॉर्मूला होता है अपने पास L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू h। क्या होता है n/2, n क्या होता है इन सबका सम,
अब यहां देख लेते हैं एल की रखते हैं वैल्यू, एल की वैल्यू कितनी है अपने पास 20, 20 प्लस n/2 यानी कि 45 प्लस x प्लस y/2 माइनस CF की वैल्यू क्या है अपने पास ये, तो माइनस है तो पूरी संख्या माइनस में हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो गई अपॉन नीचे दे रखा अपने पास f की वैल्यू है 20 इंटू h कितना 10। सोल्व करते हैं, देखो 20 का 20 प्लस इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा, दो नीचे आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 45 प्लस x प्लस y माइनस 10 माइनस 2x और नीचे कितना आ जाएगा अपने पास 40 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 से 10 कट गया, 0 से 0 कट गया। हाँ इसका इक्वल दे रखा था 28.5, तो ये प्लस का इधर आके इसमें हो जाएगा माइनस का, तो 28.5 में से तो अपने पास 20 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 8.5 बराबर, यहाँ देखो 45 में से 10 माइनस कर तो कितना बच गया अपने पास, 45 में से 10 माइनस कर तो 35, 2x में से 1x गया तो माइनस का x प्लस का y अपॉन 4, 4 यहाँ डिवाइडेशन में था इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 85 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 का 0 हासिल का 4 और 8 चौक 32, 32 और 4 36, तो यानी कि इक्वल टू आ गया 35 पॉइंट माइनस x प्लस y, 36 में से 35 माइनस करेंगे तो 1, तो यहाँ अपने पास हम क्या लिख सकते हैं y माइनस x बराबर, आगे बात समझे, ठीक है। आपकी बुक में जो ये क्वेश्चन दे रखा है वहां इसका टोटल दे रखा है, यहाँ पर उसका टोटल दे रखा है, सम ऑफ दे रखा है, तो वो डायरेक्ट हम यहाँ n/2 की वैल्यू रख लेते हैं और फिर काट लेते हैं, इस वजह से वहां आंसर x की वैल्यू और y की वैल्यू आ जाती है, और इसने टोटल नहीं दे रखा है तो इस वजह से इसका आंसर x y के पदों में ही आएगा। आज जिसको उतारना है वो पॉज कर ले, वीडियो को स्टॉप कर ले। इसके बाद में देखो 13 क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन दे रखा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्न में से आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासे को फेंकने पर क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 और 6 ये आ सकता है, यानी कि कुल परिणामों की संख्या होगी, कुल परिणामों की संख्या बराबर 6, 6 ऐसे नहीं कि 6 आ गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 संख्याएं हैं, इस वजह से 6 आए। फिर पूछा है फर्स्ट इसमें क्या एक अभाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी है 2 होती है 3 होती है 4 होती है 5 होती है, इनमें से 4 थोड़ी होती है केवल 5, 3 संख्याएं हैं अभाज्य, ये क्या होगी अनुकूल परिणाम संख्या, कितना आ गया 3, प्रायिकता क्या हो जाएगी प्रायिकता कितनी हो जाएंगी 1 2 3, 3 बटे हुए कितने 6, 1 बटे हुए। इसी प्रकार 2 और 6 के बीच में स्थित संख्या, 2 और 6 के बाद में देखो 1 2 और 3 ही है, 2 और 6 के बीच में तो ये 3 संख्या ही है, यानी कि 3 बटे हुए 6 वो 1 बटे हुए। और इसका तीसरा देखो एक विषम संख्या हो, विषम संख्या 1 3 5, ये तो विषम संख्या है, मतलब ये भी कितनी है 3 है, तो 3 बटे हुए 6 बराबर 1 बटे हुए। 3 बटे हुए 6 कैसे लिख रहा हूं अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या, यहाँ पर भी अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणामों की संख्या, तब जाके अपने पास क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। हाँ 14वां क्वेश्चन देखो 18 के प्रथम गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने जो फर्स्ट मॉड्यूल पर करवाया था वहां पर भी मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, यहाँ पर फिर सिखा रहा हूं। 18 से 15 गुणज है, कितने हैं 18 से कितने हैं 15 गुणज है,
तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो सब में से देखो कैसे आएंगे, ये गुणक कैसे लिख सकते हैं, में से 8, फिर 8 दूनी 16, 24 ऐसे चलते जाएंगे और प्लस लास्ट में कितने तक, 15 मल्टीप्लाई बाई 18 और 8 सॉरी 8 मल्टीप्लाई बाई 15 ऐसे आ जाता, ऐसे आते 15 के मल्टीपल तो 15 मल्टीपल। इसको सोल्व कैसे करेंगे, अगर मैं कहूं कि इसमें से 8 कॉमन ले लूं तो 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 लास्ट में कितने टाइम 15 टाइम में चला जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो 8 का तो 8 रख लेते हैं मल्टीप्लाई, 1 से 15 विषम संख्याओं का योग क्या होता है, प्राकृत संख्या होगी, और उनका योग मैंने बताया था n ब्रैकेट n प्लस 1 n ब्रैकेट n प्लस 1/2, ये तो बताया था मैंने। तो n के लिए कितनी है 15, तो 15 और 1 16, 15 1 16 बटे में 2, इससे काट दिया कितने टाइम में 8 टाइम में, ये आ गया 8 गुना 8 गुना 15, 8 गुना 8 गुना 15, क्या करेंगे 8 गुना 64, 64 इंटू 15, देखो 64 मल्टीप्लाई बाई 15, 15 से 45, 15 चौक 60, 60 का 0 हासिल का 6, 15 चौक 60, 15 गुण 75, 15 6 की 90, 90 और 6 कितना होता है 96, आ गया 960, ये आ गया इसका। हाँ, इसके अलावा अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमारे पास जो एपी वाला जो मेथड था वो लगा लेते हैं, एपी का मेथड देखते हैं भाई। हाँ, एपी वाला जो मेथड था वो क्या था अपने पास, एस एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस सॉरी 2a प्लस क्या लिख दिया मैंने n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है n की वैल्यू कितनी है 15 बाई 2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1 15 माइनस का 1 इंटू डी, डी कितना था 8, 8 की मल्टीप्लाई तो पूछा है, तो कितना हो गया 15 बटे हुए 2 ब्रैकेट 8 दूनी की 16 प्लस 15 में से 1 गया तो 14 गुना 8, 14 गुना 8 कितना होता है भाई 14 मल्टीपल 8, तो 14 को 8 से मल्टीप्लाई किया 14 में 98, 14 इंटे 112, 8 चौक 32, 112 जोड़ लेते हैं 15 मल्टीप्लाई बाई 2 और 6 8 और 1 और 1 2 और 1 का 1, इसको काट देते हैं कितने टाइम में कटेगा, ये 6 और 4 64 टाइम में। अब देखो क्या आ गया 15 गुना 64, यहाँ क्या किया था हमने 8 20 64, 8 20 64 गुना 15 कितना आया आंसर 960। बात एक ही है, हमने चाहे एसएन वाला फॉर्मूला लगाया चाहे ये लगाए। हाँ, अगर किसी की ये समझ में नहीं आया हो कि ए एसएन की वैल्यू कहाँ रख दी, तो क्वेश्चन ने बोला था 8 के मल्टीपल, क्या बोला था 8 के मल्टीपल, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या 8 हो जाएगी, यहां से देखो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, d की वैल्यू 16 में से 8 गया तो वही 8 हो जाएगा, और n की वैल्यू लास्ट कितने टर्म पूछा है 15 टर्म, तो n बराबर हो गया 15, और क्या निकालना था S15 निकालना था, यहाँ ये वैल्यू जो आ गई वो किसकी आ गई S15 की आ गई। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। हाँ, इसके बाद में देखो चलो ये क्वेश्चन बाद में करवाते हैं, चलो ये एक तो करवाए जाते हैं फिर बाद में देख लेंगे। 15 क्वेश्चन तो और देख लो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है हमारे पास, एक लाइन दे रखी है, इसके एक के कोऑर्डिनेट दे रखा अपने पास 2 माइनस का और 2, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 और 8। हाँ, इसको 4 बराबर भागों में बांटना है, ए बी के 4 बराबर भागों में। देखो सबसे पहले मैं इसका मिड पॉइंट निकाल लेता हूं, अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकालता हूं तो अपने पास मिड फॉर्म यानी मध्य बिंदु निर्देशक क्या होते थे, कैपिटल X बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 कैपिटल Y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2, ये होते थे मिड टर्म के। तो निकाल लेते हैं यहाँ पर, यहाँ नाम दे देते हैं p, तो p के कोऑर्डिनेट देखो क्या हो जाएंगे
x1 प्लस x2 अपॉन 2 यानी कि माइनस का 2 प्लस का 2/2 और 2 प्लस 8/2 क्या आ गया अपने पास p। ये तो 0 और वो कितना आ गया 10, 10 में 2 का भाग दिया तो 5, इसके निर्देशांक आ गए 0 और 5। अब इन दोनों का मिड टर्म निकाल लेता हूं, यहां लो इसका नाम दे देते हैं q। तो q के कोऑर्डिनेट देखिए q बराबर क्या आ जाएगा वही x1 प्लस x2 अपॉन 2 माइनस का 2 प्लस 0/2 और क्या आ जाएगा 2 प्लस 5/2। ये क्या आ गया अपने पास माइनस का 2 है तो 2 से माइनस का 1 और 7/2, इसके क्या आ गया माइनस का 1 और 7/2। अब इन दोनों के मिड टर्म निकाल लेता हूं यहां पर, इसका नाम देते हैं r। r के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इन दोनों का यानी 0 प्लस का 2/2 और 5 प्लस का 8/2 क्या आ गया अपने पास 0 और 2 2 2/2 मतलब 1 और 5 3 8 सॉरी 8 और 5 13 13/2। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गया अपने पास 1 और 13/2। ये लो 4 बराबर भागों में बांट दिए, ये एक भाग यहां से यहां तक, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। हाँ अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो फिर इसको करो कि यहाँ पर अनुपात लगाओ, यहाँ पर क्या लगाओ अनुपात, और अनुपात कितना 1 अनुपात इधर कितना 1 2 और 3, इसके लिए लगाओ 1:3 एम1 वाला फॉर्मूला लगा के। इस वाले लगाओ कौन सा दोनों है तो इधर भी 2 है, इधर इसके लिए लगाओगे 2:2 के लिए। इस वाले के लिए अनुपात लगाओगे, इस वाले के लिए अगर अनुपात लगाते हो तो वो अनुपात लगाओगे कितना इधर 3 और इधर 1 3:1। ये आप घर से लगाओगे, ये अनुपात आप घर से लगाना, लगा के और फिर इसके आंसर निकालना और देखना कि यही आंसर आते हैं। ठीक है तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर बाकी इसके क्वेश्चन बच के अपने पास 16 हो गए, 17 18 19 20 4 क्वेश्चन और बच के हैं, ये 4 क्वेश्चन फिर कभी करवाएंगे।